नंबर वाला जो टॉपिक है वो नाउन के अंतर्गत आता है, लेकिन कभी कभी हमारे मन में इससे रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली कंफ्यूजन ये है कि अगर हमें शॉर्ट फॉर्म्स का प्लूरल बनाने को दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सीएम चीफ मिनिस्टर, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये सारी की सारी जो है शॉर्ट फॉर्म्स है। अगर हमें इनका प्लूरल बनाने के लिए बोला जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सीधी सी बात ये है कि शॉर्ट फॉर्म्स का शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए जैसा का तैसा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, बस छोटी सी ट्रिक अपनानी है कि सबके पीछे स्मॉल एस लगा दीजिए, ओनली स्मॉल एस लगानी है। एमपी स्मॉल एस लगा दे, पीछे स्मॉल एस, इसमें स्मॉल एस, इसमें स्मॉल एस। ठीक है, तो एमपी का एमपीज, एमएलए एमएलए, सीएम सीएम, वीआईपी वीआईपी। तो ओनली स्मॉल एस लगाने से हमारा शॉर्ट फॉर्म्स का प्लूरल बन जाएगा। अब दूसरी कंफ्यूजन ये है कि क्या हेयर का प्लूरल होता है। अब आप लोग ये बोलोगे कि हमने तो हेयर का प्लूरल पढ़ा नहीं है, हेयर का प्लूरल होता नहीं है। हाँ, ये सच है, हेयर का प्लूरल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हेयर जो है अनकाउंटेबल नाउन वाली कैटेगरी में आता है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, और ना ही उनके आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। आई बटन में मैं उसे मेंशन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम हेयर का प्लूरल हेयर्स बना सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आखिर उसे यूज करने का सही तरीका क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, नियम क्या कहता है कि हेयर जो है वो अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में होता है, वहां वो सिंगुलर ही रहेगा, उसका प्लूरल नहीं होगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब काउंटेबल नाउन में हेयर को काउंटेबल नाउन की तरह से यूज किया जाता है, तब वहां उसका प्लूरल हम हेयर कर सकते हैं, तब वहां उसका प्लूरल हम हेयर्स कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हर हेयर इज डार्क, यहाँ पर सिंगुलरिटी है, हर हेयर इज डार्क। अब वो किसी एक बाल की बात नहीं कर रहा, वो सारे बालों की बात कर रहा है कि उसके बाल जो है कैसे डार्क हैं। ठीक है, तो हर हेयर इज डार्क, यहाँ पर हेयर जो है वो सिंगुलर नंबर वाली कैटेगरी को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह है इसलिए। लेकिन विशेष परिस्थिति जब आती है कि देयर आर ओनली 3 ग्रे हेयर्स ऑन माई हेड, अभी रूल में क्या बताया कि बट इन काउंटेबल वी कैन यूज हेयर्स। विशेष परिस्थितियों में जब काउंटेबल नाउन वाली कैटेगरी में हो तब हम हेयर का हेयर्स प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे कैसे यूज किया जा रहा है, दीज आर ओनली 3 ग्रे हेयर्स, ओनली 3 ग्रे हेयर्स, 3 उसे काउंट कर रहा है। ठीक है, हेयर्स ऑन माई हेड, यानी मेरे सिर पर केवल 3 सफेद बाल हैं, तो वहां वो 3 सफेद बालों को काउंट कर रहा है, यानी काउंटेबल नाउन वाली कैटेगरी में है, इसलिए यहाँ पर हमने उसे हेयर्स कर दिया। यानी ये जो है वो प्लूरल नंबर वाली कैटेगरी को शो कर रहा है। तो ऐसे करके जब काउंटेबल वाली कैटेगरी में यानी काउंटेबल वाले तरीके से हेयर का यूज होता है तो वहां हम हेयर का हेयर्स कर सकते हैं। अब तीसरी कंफ्यूजन ये है कि क्या प्यूपल का प्लूरल प्यूपल्स हो सकता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सिंगुलर वाली फॉर्म में ही यूज किया जाता है, यानी जिनका प्लूरल नहीं बनता। उन्हीं में से एक ये प्यूपल वाला वर्ड है। ठीक है, लेकिन प्यूपल का प्यूपल्स हम कब कर सकते हैं, तो इस बात को आइए इस नियम से समझते हैं। देखिए, ये नियम क्या कहता है कि प्यूपल जो है वो सिंगुलर वाली फॉर्म में होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ कंट्रीमैन वी कैन यूज प्यूपल्स। लेकिन जब बात आती है किसी देश के देशवासियों की, यानी अलग अलग देश के देशवासियों की बात आती है, तो वहां पर हम प्यूपल का प्यूपल्स कर सकते हैं। जैसे द पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। ठीक है, यहाँ पर हमने पीपल्स यूज किया है, यहाँ पर हमने पीपल्स यूज किया है, क्योंकि क्या बोल रहा है, द पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। ऑल कंट्रीज यानी सारे देशों की बात कर रहा है, अलग अलग देश है तो अलग अलग देश में रहने वाले देशवासी भी अलग अलग होंगे। तो जब डिफरेंट कंट्रीज की बात होती है, अलग अलग देशों की बात होती है, तो वहां पर उनमें निवास करने वाले लोगों के लिए हम प्यूपल यानी प्यूपल्स का यूज
कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्यूपल का प्यूपल्स बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं चौथी कंफ्यूजन की तरफ। चौथी कंफ्यूजन क्या है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स वर्ड में कोई सब्जेक्ट अगर ऑफ से जुड़ा हुआ है तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल का। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा ये नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए, ऑफ से जुड़े सब्जेक्ट के फर्स्ट पार्ट के नंबर के अनुसार, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल का यूज करते हैं। इसको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। तो नियम क्या कह रहा है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स वर्ड में अगर सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा हुआ है तो हमें जब उसकी वर्ब रखनी है, हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर रखनी है या प्लूरल, तो उसका निर्धारण कैसे होगा? फर्स्ट पार्ट के नंबर के अनुसार। अगर फर्स्ट पार्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी उसी के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल की तरफ देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। यहाँ पर जो मैंगोज है, मैंगोज, भले ही ये प्लूरल नंबर में है, ये हमारा सब्जेक्ट है मैंगोज, ये भले ही प्लूरल नंबर में है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा हुआ है और उसका फर्स्ट पार्ट जो है, जो फर्स्ट पार्ट है वो सिंगुलर नंबर में है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो सिंगुलर नंबर में है, क्वालिटी है, क्वालिटीज नहीं है, तो यहाँ पर हम वाज लगाएंगे। हमने क्या लगाया है? वाज लगाया है। अब ऐसा मत कर देना कि भाई यहाँ मैंगोज है तो यहाँ वर्ब कर दो, नहीं। नियम क्या कह रहा है कि जब सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा हुआ हो, अब भले ही ये प्लूरल है उससे मतलब नहीं है, तो उसके फर्स्ट पार्ट के नंबर के अनुसार हम जो है सिंगुलर और प्लूरल का यूज करते हैं। तो जब फर्स्ट पार्ट क्वालिटी ये सिंगुलर नंबर में है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर ही यूज करेंगे। हमने यहाँ वाज लगाया है तो वाज ही लगाएंगे, वर्ब नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई। अब पांचवी कंफ्यूजन ये है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स आपस में एंड से जुड़ी है तो उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें या फिर प्लूरल का। तो इस कंफ्यूजन को भी आइए हम इस नियम से दूर करते हैं। देखिए, नियम क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तब प्लूरल का यूज करते हैं। उसने बता दिया कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तब किसका यूज करेंगे? प्लूरल का। क्लियर हो गया। अब एग्जांपल देख लेते हैं। रवि एंड श्याम हैव डन वेल इन एग्जाम्स, ठीक है। यहाँ पर रवि एंड श्याम ये दो नाउन हो गई, और ये दोनों की दोनों नाउन क्या है? सिंगुलर नंबर में है। कैसी है ये? सिंगुलर नंबर में। रवि एक और इधर श्याम एक, दोनों सिंगुलर नंबर में है। अब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, किससे जुड़ी हो? एंड से। तो ये किससे जुड़ी है? एंड से जुड़ी है। तो फिर उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल का यूज करेंगे। यानी यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो हैव नहीं, हैव लगाई है, क्योंकि ये प्लूरल में है। हैव क्या है? प्लूरल में है, ठीक है, ये हैव। तो यहाँ पर रवि एंड श्याम हैव डन वेल इन एग्जाम्स। रवि और श्याम सिंगुलर नंबर वाले नाउन्स थे, किससे जुड़े थे? एंड से, ठीक है। तो इनके साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई? प्लूरल वाली, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जो छठी कंफ्यूजन है वो थोड़ा एडवांस्ड लेवल की है। वो ये है कि कभी कभी दो सिंगुलर नाउन्स आपस में एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अब हम आपको बताएंगे कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ी हो, ठीक है, और उनके फर्स्ट पार्ट से पहले अगर कोई आर्टिकल लगा हो तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यानी दो सिंगुलर नाउन्स आपस में किससे जुड़ी हैं? एंड से जुड़ी हैं, लेकिन उसके फर्स्ट पार्ट यानी पहली वाली जो नाउन है उससे पहले अगर कोई आर्टिकल लगा है, दूसरी वाले के आगे नहीं, केवल पहली वाले के आगे अगर कोई आर्टिकल लगा है तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, ए पोएट एंड फिलोसफर हैज डाइड। ए पोएट एंड फिलोसफर हैज डाइड। नियम के अनुसार क्या बताया कि दो सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन्स हैं, किससे जुड़ी है? एंड से जुड़ी है भाई, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट से पहले आर्टिकल का यूज हो रहा है, ए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो गया, ठीक है। तो हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये क्या है? सिंगुलर वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है
उसे सिंगुलर वाली फॉर्म में रख दिया है हमने। वैसे इससे पहले वाला नियम क्या था कि प्लूरल लगाएंगे। अंतर क्या है इसमें कि फर्स्ट पार्टी के आगे ए आ गया आर्टिकल, ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हैज लगा दिया हमने। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज डाइड। जब दो सिंगुलर नाउन्स हमने जो यूज करे हैं, पोएट और फिलोसोफर, ठीक है, पोएट और फिलोसोफर हमने जो दो नाउन यूज करे हैं, वो दोनों नाउन एक ही पर्सन, एक ही ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रही है, ओनली वन, ठीक है। जो पोएट और फिलोसोफर वाली जो दोनों वर्ड हैं, ये एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पर्सन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर पोएट और फिलोसोफर यानी एक ही बंदा है जो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। लेकिन अब जो इसका एक एक्सेप्शन वाला रूल है वो ये है कि अगर कभी ऐसे हो जाए कि दो सिंगुलर नाउन्स आपस में एंड से भी जुड़ी हों और दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल्स लगे हुए हों, तब हम क्या करेंगे? तो क्या हम वहां पर भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग रूल है। वहां पर हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो आइए उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वर मूविंग, ठीक है। हमने ये एग्जांपल ले लिया, इस एग्जांपल समझते हैं। ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वर मूविंग, ठीक है। यहां पर अब जैसे हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि दो सिंगुलर नाउन्स आपस में एंड से जुड़ी हो, तो यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन्स आपस में एंड से जुड़ी है। यहाँ जो ब्लैक है और व्हाइट है, ये भले ही एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जो कैट है हमारी नाउन, वो इसके साथ और इसके साथ यानी इन दोनों के साथ मानी जाएगी। यहाँ ब्लैक का मतलब ब्लैक कैट और यहाँ व्हाइट के साथ तो कैट है ये, तो यहाँ पर ये दोनों नाउन की जगह यानी नाउन की तरह काम करेंगे। तो जब दोनों सिंगुलर नाउन, ये दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं, किससे जुड़े हैं आपस में? एंड से जुड़े हैं, ठीक है, एंड से जुड़े हैं और उनके आगे यानी उनसे पहले अलग अलग आर्टिकल्स लगे हुए हैं, अलग अलग आर्टिकल्स लगे हुए हैं। व्हाइट से पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ ब्लैक से पहले भी ए आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जब दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल्स लगे हुए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब हमने बात नहीं लगाया, वर्ब क्यों करेंगे? देखो, इसको हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट वर मूविंग, ठीक है, ब्लैक मतलब ब्लैक कैट, व्हाइट मतलब व्हाइट कैट। यहाँ पर ये दो कैट हैं, अलग अलग आर्टिकल लगाने से क्या हो गया कि ये दोनों सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। ये दोनों नाउन जो हैं वो अलग अलग पर्सन और अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्लैक कैट हो गई और एक व्हाइट कैट हो गई। जब दो हैं, ठीक है, जब दो को डिनोट कर रहा है ये, जब दो हैं तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर का नहीं। अब जो सातवीं कंफ्यूजन है यानी लास्ट कंफ्यूजन, वो ये है कि क्या हम प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बना सकते हैं? अब आप ये कहोगे कि हमने तो भाई आज तक पढ़ाई नहीं है कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल हो सकता है, लेकिन हाँ, हम बताएंगे आपको कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल हो सकता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब कब हो सकता है उसके लिए बताएंगे कि कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बना सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता, ये सच भी है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। कहां बनाया जा सकता है? जैसे कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे किस एग्जांपल से समझते हैं। देयर आर टू मोहन्स इन माई क्लास। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि देयर आर टू मोहन्स इन माई क्लास। अब यहाँ पर आप सोचोगे अरे क्या कर दिया यहाँ पे, मोहन का मोहन्स कैसे हो जाएगा? मोहन तो प्रॉपर नाउन है, उसका
प्लूरल बनता नहीं है। हाँ ये ठीक है, लेकिन हमने क्यों बोला कि ये इंटरेस्टिंग है, इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है, समझो तो सही आगे। ठीक है, देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास, पता है मुझे भी कि मोहन का प्लूरल नहीं बन सकता, लेकिन कंडीशन भी तो है, बताया है, कंडीशन तो समझो चिलबूजो। देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास, 2 मोहन्स मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि क्लास में एक ही नाम के 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में अगर 2 मोहन हैं, ठीक है, 2 मोहन हैं, तो वहां पर मैं कर सकता हूं कि देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास। यहां पर मोहन यानी प्रॉपर नाउन की हैसियत से प्लूरल नहीं बनाया जा रहा, वहां पर कॉमन नाउन की हैसियत से प्लूरल बना रहे हैं। यहां पर जैसे मोहन, मोहन कितने हैं 2, ठीक है, अब जो 2 लड़के मोहन हैं, 2 लड़के यानी 2 बॉयज, जो 2 लड़के मोहन हैं उनके हिसाब से यहाँ पर प्लूरल बनाया गया है कि मोहन का मोहन्स, 2 मोहन्स इन माई क्लास। ठीक है, तो जब इस टाइप से अब कभी कोई सिचुएशन बनती है, इस टाइप की कंडीशन बनती है, तो वहां पर हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देयर आर 3 मनीषास इन माई क्लास, हो जाएगा। देयर आर 4 गरिमास इन माई क्लास, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम एक ही है, लेकिन उसी नाम के 2 या 3 या 4 बंदे हैं, तो उनको एज ए कॉमन नाउन हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड का प्लूरल बन जाएगा, मतलब प्रॉपर नाउन के हिसाब से वो प्लूरल बन जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चन बताइए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। साथ ही अपने जो स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे।